बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें। कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद तंजीम का अहम ऐलान। मरकजी यूथ विंग बॉडी मुकम्मल। चेयरमैन मीर मेहरुद्दीन खान मरी और यूथ मरकजी सदर जफरुल्लाह खान मरी एक साथ वीडियो पैगाम। हमारा मकसद मुत्तहिद होकर खिदमत खलक है। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद हर मजलूम का साथी और हर जुल्म के खिलाफ अपना किरदार अदा करेगा और तमाम मुंतखब दोस्तों को वेलकम और मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देंगे। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद मरकजी यूथ विंग बॉडी सरपरस्त आला मुमताज अली मरी, मरकजी सदर मीर जफरुल्लाह खान मरी, सीनियर नायब सदर अमामदाद मरी, नायब सदर मोहम्मद अलियास मरी, नायब सदर नूर मोहम्मद मरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर मरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमीर हमजा मरी, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल मजीद मरी, मीडिया एडवाइजर कैसर खान मरी, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम रबानी मरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुल्फकार अली मरी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खालिद महमूद मरी। हमारा मकसद मुत्तहिद होकर खिदमत इंसानियत है। मरकजी बॉडी मुकम्मल सौदा से मरकजी यूथ है मरकजी ओहदेदारानिया अनाउंस करना हमारे मुताबिक सरपरस्त आला मुमताज अली शेरानी रईस मोबली का न बच्चे, सदर जफरुल्लाह खान बेहतर सुमरानी, सीनियर नायब सदर मदर वेंगा कश्तो इमामदाद ईस्ट पानी मरकजी सीनियर नायब सदर हैं। नायब सदर वन मोहम्मद एलियास हाजी रहीम फरजंद हैं। नायब सदर दुआम नूर मोहम्मद ललवानी है। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर कुंगरानी साहब अवला में समझा यूथ नवाब शाह नीमा मरकज आड़ता और ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर हमजा खान आलियानी खेसना मोरी, ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल मजीद मोहम्मदानी हाजी पैंत खान फरजंद, ऑफिस मीडिया एडवाइजर कैसर खान शेरानी, वजीर खान फरजंद कैसना मोरी, खजानची गुलाम रबानी ललवानी, में गए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जुल्फकार अली हलीलियानी, हबचौकी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी महमूद खालिद सुमरानी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भक्कर में बोगस और बगैर NOC के तामीर होने वाली मुजाहिद गार्डन और दीगर गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ब्यूरो चीफ भक्कर मलिक रिजवान उल्लाह ने चंद दिन पहले एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि भक्कर में 95% कॉलोनियों बोगस और गैर NOC के काम कर रहे हैं जो लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ना इन कॉलोनियों में बिजली है, ना ही मस्जिद है, ना ही खेल का ग्राउंड है और ना ही इनके पास किसी इदारे का NOC है। कुछ अरसा पहले अहमद शाह नामी बंदा भक्कर के लोगों के 2 अरब रुपए के करीब लूट कर बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने इन बोगस और 2 नंबर कॉलोनियों में प्लाट लिए हुए थे और आगे बेचे जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मलिक रिजवान औलख ब्यूरो चीफ भक्कर की रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए भक्कर में गैर कानूनी और बगैर NOC के तामीर होने वाली तमाम कॉलोनियों, प्लाजों और पेट्रोल पंप के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी करने की जिद पर नौजवान ऊंचे तरीन खंबे पर चढ़ गया। नौजवान का कहना है कि अगर मेरी पसंद की शादी ना की गई तो मैं खंबे से नीचे कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। पुलिस के भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और नौजवान से मुज़ाकरात जारी। मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद। नौजवान पिछले 2 घंटे से पसंद की शादी की वजह से खंबे पर मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबलू घोटकी मीरपुर मैथैलो के सहाफ़ी शहीद नसरुल्लाह गडानी की अम्मी कहने पर घोटकी के बाशऊर अवाम सियासी समाजी कारकुनों ने बड़ी तादाद में SSP ऑफिस के आगे कौमी शाहराह पर धरना दिया, जहां पर शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों पर लानत बरसाते रहे और SSP घोटकी को हटाने का मुतालबा किया। सहाफ़ियों और समाजी तंजीमों के सरबराहों ने कहा है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट जुडिशल जोड़े जैसे शहीद नसरुल्लाह गडानी के असल कातिल गिरफ्तार हो सके। मजीद इसकी अम्मी ने बताया कि मेरे बेटे के जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं जद्दोजहद करूंगी। मैं अपने बेटे के कातलों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। हम खड़े हुए हैं घोटकी में और घोटकी के साथ पूरी सिंध के लोग, सियासी समाजी लोग सरापा से जाते हैं। आइए मजीद इनसे जाते हैं, जानते हैं इनका क्या कहना है। अरबे तो कर जाए साफ करें नामो लिखाई जींदा से
न सिर लिकाए जींदासीं, हर सितम गला नज़रूं मिलाए जींदासीं। ज़िंदगी में एक ॾींहुं घटि रहियासूं, छा थियो ए दोस्तो, मगर हर ज़ुल्म सां महाॾो अटकाए जींदासूं। ऐं असां हायर अथॉरिटी खे पुर अपील था कयूं ज़ोर सां त जेके बि शहीद नसरुल्लाह गडानी सहाफ़ी जा क़ातिल आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे गिरफ़्तार न कयो वियो त जेके बि सहूलियतकार आहिनि उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कयो वञे। जेकॾहिं नथो गिरफ़्तार कयो वञे त हीउ एहतिजाज इहो हर वक़्तु हलंदो, ऐं जेकॾहिं SSP वॾेरनि जी वांगार वहणु चाहे थो त असां उनखे बि इतला इहो ॾियूं था, हीअ अवाम जी जेकी रैली आहे इहा तोखे बि लोड़े छॾींदी। सो इन जे करे असां सभिनी इहे जेके बि हिते आहिनि इहे सभु नसरुल्लाह आहिनि ऐं नसरुल्लाह थी रहंदा। जंग असांजी जारी रहंदी। खबर की दुनिया में रुक करते हैं भावनगर की जानिब। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के एक जिम्मेदार ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फकार अहमद मून से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान की क़यादत सहाफ़ियों के वफ्द की अहम नशिस्त हुई। सीनियर एंकर चौधरी मोहम्मद अरशाद, वाइस चेयरमैन शाहीन प्रेस क्लब अरशद भट्टी, अफजाल गिलानी और मोहम्मद सरवर चौहान भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर भावनगर आप जिला के कस्टोडियन और अवाम के जान और माल और बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं। शहरों में बढ़ती हुई महंगाई पर इंतजामी अफसरान का कंट्रोल ना है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर रोटी, नान, बेकरी आइटम की कीमतों पर अमल दरामद जरूरी है। तहसील मिंचनाबाद और चिश्तिया में इंतजामिया बेहतर किरदार नहीं निभा रही। बल्दिया अमला शहर गली मोहल्लों की सफाई पर तवज्जो नहीं देता। बाजारों के अंदर नाजायज तजावजात की भरमार है। पैदल चलना मुश्किल है। चिश्तिया में एक तफरीह पार्क है, वो उजाड़ का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ इंतजामिया ने कोई नया पौधा नहीं लगाया। पार्क में बच्चों के लिए कोई तफरीह झूले ना है। चिश्तिया में करोड़ रुपए का सरकारी फंड खुर्द बुर्द हो गया है। भावनगर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुनियादी हेल्थ सेंटरों में मरीज परेशान हैं। आम मेडिसन और शुगर मरीजों के लिए इंसुलिन ना है। मंडी सादिकगंज मैक्लोडगंज में अताई डॉक्टरों और अनपढ़ दाइयाँ इंसानों की जिंदगी से खेल रहे हैं और मौत का सबब बन रहे हैं। बाईपास हारूनाबाद रोड पर सरकारी अड्डा मंजूर है, प्राइवेट लारी अड्डा पर रोजाना झगड़ा होता है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी हाफिजाबाद पुलिस 3 साल कबल होने वाली चोरी का सुराग लगाने में तहाल नाकाम। 3 साल कबल शहरी के घर से नामालूम चोर जहेज का सामान चोरी करके ले गए थे। पुलिस थाना सिटी हाफिजाबाद ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। IG पंजाब का कंप्लेंट सेल भी काम ना आया। पुलिस कासा लेसी से काम लेने लगी। थाना सिटी हाफिजाबाद पुलिस 3 साल कबल होने वाली चोरी का सुराग लगाने में तहाल नाकाम। 3 साल कबल शहरी के घर से नामालूम चोर जहेज का सामान चोरी करके ले गए थे। पुलिस थाना सिटी हाफिजाबाद ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और IG पंजाब का कंप्लेंट सेल भी काम ना आया। पुलिस कासालेसी से काम लेने लगी। शहरी ने मुतअद्दिद बार DPO हाफिजाबाद से रिकवरी के लिए दरख्वास्त की, लेकिन बेसूद। शहरी के घर से बेटी के बारात से चंद रोज कबल चोरों ने घर का सफाया किया था। शहरी ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मेरे मुकदमा के मुलजमान को गिरफ्तार करके मेरी रिकवरी कराई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के हवाले से मशावरती इजलास में कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों के वेब साहिबान और पार्लिमानी लीडर्स की शिरकत। कौमी असम्बली के आज से शुरू होने वाले इजलास के एजेंडे और दुरानिये के हवाले से मामला तय। इजलास में बजट के मतवक्का शेड्यूल के हवाले से भी तबादला ख्याल। सदर के खिताब पर पेश करदा शुक्रिया के तहरीक पर बहस 6 और 7 जून को जारी रखने पर इत्तफाक। मतवक्का शेड्यूल के मुताबिक माली साल 2024 से 25 का बजट 12 जून 2024 को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मतवक्का शेड्यूल के मुताबिक इजलास में 13 से 19 जून तक वक्फा किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 20 जून को वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा। बजट पर अमूमी बहस के लिए 20 से 24 जून तक की तारीख मुख्तस। कटौती की तहरीक पर बहस 26 और 27 जून को होगी। मतवक्का शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल पर बहस और मंजूरी के हवाले से 28 जून की तारीख मुख्तस की गई है। मतवक्का शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 29 जून तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे बजट के हवाले से तजवीज़ करदा शेड्यूल में हालात के मुताबिक रद्दोबदल भी किया जा सकता है।
शामिल करते लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुकाबले के बाद पुलिस ऑपरेशन, 2 डाकू मुर्दा हालत में पुलिस तहवील, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हलाक डाकुओं की शिनाख्त दादलू वल्द अमीर बख्श रिपर और सरताज वल्द खैर मोहम्मद रिपर गाँव भावंद लाखा जिला कंबर शहदाद कोट के तौर पर हुई है। पुलिस से मुकाबला करने वाले दोनों हलाक डाकुओं का असला कब्जा पुलिस करके नाश मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिए गए हैं। लाड़काना पुलिस ने 6 घंटे मुसलसल ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 डाकुओं के मुर्दा हालत में पाया। गांव मियां खान खखरानी वाले इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में जिला भर के नफरी ने हिस्सा लिया। मीर रोहल खान को सुने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान जवानान को शाबाशियां देते हुए गले लगाया और इनामात एजाजात के अहकाम जारी किए। एसएस पुलिस जवानों की हौसला अफजाई, क़याम अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। फरार डाकुओं का तकोब किया जा रहा है और जख्मी पुलिस एहलकारों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। सूबाई वज़ीर विमेन डेवलपमेंट शाहीना शेर बलोच साहिबा ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब का ट्रामा सेंटर लाड़काना आमद डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के थाना रशीद वगन के हदूद गांव मियां खान खखरानी में फराइज की अदायगियों के दौरान डाकुओं से मुकाबले में 2 पुलिस जवान आमिर कहावर और अब्दुल हक नारेजू जख्मी हुए। DIGP लाड़काना ने पुलिस जवानों के इबादत के बेहतर इलाज और मालज बाबत डॉक्टर से मुशावरत की। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस अफसरान जवानान की दी गई कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। मीहर से इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। मीरपुर मथलो के शहीद साफी नसरुल्लाह गडानी के कातलों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए सिंध सभा शागिर्द माजिद अली खोसू की रहनुमाई में मीहर बाईपास से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब मीहर पहुंची। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब मीहर पहुंची, जहाँ उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि यहाँ कोई शहरी महफूज नहीं, सच लिखने वाले और सच बोलने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। सरदार मीर बोतार खुद को कानून से बालातर समझते हैं, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि शहीद जिंदा होते हैं। आपने एक नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया तो दूसरे कई नसरुल्लाह गडानी पैदा। हम अलाइदारों से बैठे हुए इंसान दोस्त अफसरान से मुतालबा करते हैं कि शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों और सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाकर शहीद के खानदान वालों से इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद आंधी तूफान तेज बारिश से कई दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर पुलिस मुलाजिमीन अपनी मदद आप के तहत मरकजी शाहराह से दरख्त हटाने में मसरूफ। नूरकोट करतारपुर गिरदनवाह में तेज आंधी तूफान के बाद बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाओं की वजह से कई दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर शहरियों को मुश्किलात। शहर से ट्रक अमरू जाने वाली मरकजी शाहराह से पुलिस मुलाजिमीन दरख्त हटाने में मसरूफ। SSP जिला सेंट्रल शफीक अहमद सिद्दीकी के अहकामात पर जिला भर की तरह गश्त पर मामूर थाना शरीफाबाद पुलिस पार्टी और स्ट्रीट क्रिमिनल के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदनाम जमाना डिकेत शेब और शेबी हलाक मुलजिम डिकेती राजनी समेत दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस निकला। मुलजिम FC एरिया के खौफ की अलामत बना हुआ था। कराची से एंकर पर्सन नॉन न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। थाना शरीफाबाद में जहां हलाक होने वाले मुलजिम के बारे में SHO शरीफाबाद अमजद कियानी से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाजरीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है थाना शरीफाबाद में। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना शरीफाबाद अमजद कियानी साहब। अच्छा सर, गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम शुएब उर्फ शेबी बदनाम ज़माना स्ट्रीट क्रिमिनल मंशियात फरोश और एक शहरी को भी दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदात हलाक किया। किस तरीके से मुलजिम का ताक़ुब किया गया और मुलजिम को हिलाक किया गया? मेरा नाम अमजद कियानी है, SHO शरीफाबाद। हमारे इधर 28/5 को एक डकैती हुई थी। डकैती इकबाल कबाड़िया था, जिसको दौरान डकैती फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा। ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो दुनिया से चल बसा। और हमने टेक्निकल बुनियादों से ये पता लगाया कि ये कौन सा गिरोह काम कर रहा है। ये एक लड़का था जिसका नाम शेब और शेबी है। ये कम अज़ कम 10 से 15 लड़कों का यहाँ पर एक गिरोह चला रहा है डकैतों का। और डकैती ये कराता था और करता भी था खुद भी। यहाँ ज़मीनों पे कब्ज़ा करना और लोगों को मारना, बत्ता लेना, ये यहाँ का मशहूर था। यहाँ की एक अलकरम स्क्वायर और FC एरिया की खौफ की अलामत था। इसने कई लोगों को यहाँ से उन्होंने बता लिया है और डकैतियाँ की हैं। और तकरीबन 10 से 15 लड़के इसके हैं करिंदे जो काम करते हैं।
हमारी मोबाइल के साथ हमारे जवान जो है वो उसके पीछा कर रहे थे, जिससे आमने सामने हुआ, पीछा करते हुए उसने हमारे जवानों पर फायरिंग की, जिससे हमारे जवानों की गोली लगने से वो शदीद ज़ख्मी हुआ। अब्बासी हॉस्पिटल लेके गए और वो रास्ते में ही जान बाक हो गया। हलाक होने वाले मुलजिम के जो साथी हैं उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उनको भी जल्द से जल्द से जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके? हाँ बिल्कुल, उनका हम जो है ना काफ़ी हद तक काम हो गया है। अभी हम उनके नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में वो भी गिरफ़्तार होंगे और इंशाअल्लाह कोर्ट में और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हलाक होने वाले मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद थाना जात में कितने मुकदमा दर्ज थे? लियाकताबाद, शरीफाबाद और गुलबर्ग, हैदरी, पापोश, शाहरानूजहाँ, नार नाज़ाबाद, कई थानों में इसके जो न केस हैं और गुलस्तान जोर के इलाके में भी काफ़ी इसके केस हैं। ये एक बहुत बड़ा छलावा बना हुआ था एक इलाके के अंदर। आपको पता है कि खौफ की अलामत थी कि ये इसका ये कहना था, जो पुलिस वाले भी इससे डरते थे, कोई इसके नज़दीक नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने टेक्निकल बुनियादों में कोशिश की, जिससे इसका पीछा किया हमारे जवानों ने। उसने जब देखा पुलिस आ रही है और पुलिस पे फायरिंग की। इससे पहले भी इसको गोली लगी हुई थी, कोई 4-5 दिन पहले भी इसको, क्योंकि लियाकताबाद में मुकाबला हुआ था, ये उसमें ज़ख्मी होकर भाग गया था। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के सख्त अहकाम स्नैप चेकिंग के हवाले से और थाना शरीफाबाद की हदूद में स्नैप चेकिंग का अमल भी देखने में नज़र आता है, मगर ईद उल ज़ुहा के मौके पर पैसे की मूवमेंट हो रही है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए शरीफाबाद पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, हमारी मोबाइलें गश्त पे, मोटरसाइकिल गश्त वाले हैं, हमारी वहाँ पिकटिंग मौजूद है। FC एरिया में गरीबाबाद और शरीफाबाद, अलकरम स्क्वायर पे हमने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मोटरसाइकिल गश्त जो है वो, जिसको हम कहते हैं शेन फोर्स हमारी काम कर रही है और अच्छे काम कर रही है। और उन्होंने कई जगह पेशा लोग पकड़े हैं, मनशियात फरोश, ये जो ग्रुप था ये आइस भी बेचते थे, आइस का कारोबार करते थे, मनशियात का कारोबार करते थे, बंदों को अगवा करना, ये करना, वो काफ़ी इनका लंबा एक ग्रोह है ये। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना शरीफाबाद अमजद कियानी, जो के हलाक होने वाले मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुक करते हैं शहर कायद का थाना इकबाल मार्केट का, जहां थाना इकबाल मार्केट पुलिस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट के हदूद में, जहां गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम हम मौजूद है थाना इकबाल मार्केट की हदूद में, जहाँ पर जिला भर की तरह SSP हफीजुर रहमान बुगटी के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हम मौजूद है थाना इकबाल मार्केट की हदूद में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इकबाल मार्केट। अच्छा सर, एक माह में 2 दर्जन से ज़्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, मगर हाल में जो आपने कार्रवाई की, इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें का इंकशाफ किया है? इन्होंने कम से कम भी कोई 10-15 वारदातें तो वैसे ही इन्होंने बताई हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से ये लोग जो है ना स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातें करते आ रहे हैं। और ये जो हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 मरतबा पहले भी बंद हो चुके हैं। 392-97 डकैती में, एक 302 में भी बंद हो चुका है। ये मतलब आदि मुजरिम हैं, कोई ये ऐसे नहीं है, ये जेल से आते हैं छूट के फिर यही काम करना शुरू कर देते हैं। ये गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल शहर कायद के कितने थानों में मतलूब थे या कितनी FIR में नामिनेट थे, और क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? ये पहले कितनी बार जेल जा चुके हैं? ये तकरीबन 5 से 6 बार पहले जेल जा चुके हैं। ये इनके ऊपर FIR हैं, जैसे त्यार टाउन की हैं, औरंगी टाउन थाने से है। बस इनका काम ही यही है कि ये लोग करते ही स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातें हैं, जैसे छीना छानी, लोगों से मोबाइल छीन लिए, पर्स छीन लिए, ये कर दिया वो कर दिया। ये बाज आने वाले वैसे भी नहीं हैं। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने इंट्रोगेशन के दौरान क्या इंकशाफात किए? ये मंशियात फरोशी में भी मुलविस रहे। मंशियात फरोशी ये है कि ये लोग सबसे पहले तो नशा करते हैं, आइस पीते हैं,
या क्रिस्टाल होती है वो पीते हैं। फिर उसके बाद इनके वैसे ही दिमाग सुन्न हो जाते हैं, ये फिर देखते नहीं हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हर बंदे से ये लोग जो है ना छीना छानी शुरू कर देते हैं। पिस्टल होते हैं इनके पास, पिस्टलों से बस जो भी देखते हैं बंदे उनको रोक के ये उनसे मोबाइल पर्स वगैरह सारी चीज़ें ये छीन लेते हैं। एसएसपी हफीजुर रहमान भुट्टी के अहकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल तो जारी है, मगर अभी ईद उल ज़ुहा करीब है, पैसों की मूवमेंट भी हो रही है और आपके थाने की हदूद में मवेशी मंडी भी लगाई गई है। तो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से यहाँ जो पैसे की मूवमेंट इलाका मकीन कर रहे हैं, किसी भी क्राइम की वारदात के हवाले से क्या इक़दाम आपकी जानिब से किए जा रहे हैं? दरअसल हमारे इलाके में तो मवेशी मंडी कोई नहीं लगी हुई है, औरंगी टाउन में लगी हुई है मवेशी मंडी। बहरहाल फिर भी हम एहतियाती तौर पे अपनी नफरी को पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, स्कूटरों पे निकालने, शाइन फोर्सों को निकालने के कोई अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर वफाकी मोहतसिब सखर के रीजनल डायरेक्टर सैयद महमूद अली शाह और कमिश्नर IRD मियां अब्दुल खालिक ने लाड़काना में यूटिलिटी स्टोर्स का सरप्राइज विजिट किया, जहां पर साइलिन की जानिब से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई। काफ़ी स्टोर्स पर ना चीनी थी ना ही आटा था, जिस पर वफाकी मोहतसिब के डायरेक्टर ने भरमी का इजहार किया। इसके बाद सर्किट हाउस लाड़काना में सेप्को और सुई सदरन गैस कंपनी के खिलाफ दाखिल दरख्वास्तों पर फैसले दिए गए, जहाँ पर सेप्को के खिलाफ 40 दरख्वास्तों से 33 दरख्वास्तें निपटाई गई और 7 को तारीख दी गई। सोई गैस के खिलाफ 20 दरख्वास्तें निपटाई गई। सेप्को की तरफ से रेवेन्यू ऑफिसर लाड़काना सुहेल अहमद कहावड़ और सुई सदरन गैस की जानिब से डिप्टी मैनेजर सईद अहमद कुरेजो शरीक हुए। इस मौके पर वफाकी मोहतसिब सखर के कमिश्नर IRD मियां अब्दुल खालिक का कहना था कि हमारा आज टूर था लाड़काना का और हमने आज सरप्राइज विजिट किया है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मेन रोड के ऊपर। तो वहाँ पे हमने जब विजिट किया तो उसकी तो बहुत मर्सिबल कंडीशन थी कि वहाँ पे ना आटा है, ना चीनी है, ना और चीज़ें जो काम की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और जो इंचार्ज था मोहम्मद बाकी वो भी अवेलेबल नहीं है। तो वो जो लड़का बैठा हुआ है उसने कहा कि वो की शादी है, उसके भाई की शादी है, वो उधर चला गया। इतना नॉन सीरियस और नॉन परफॉर्मेंस जो था ना बिहेवियर देख के बहुत दुख हुआ। दूसरा ये था कि उसकी प्राइसेस जो थी वो और प्राइस लिखी हुई है और कंप्यूटर में कोई और चीज़ गुजारिश करूँगा कि इसको फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। और तमाम पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना बड़ा गैप हो कि वहाँ पे मेजर आटा और चीनी भी ना हो तो बाकी क्या आपने बेचना है? आखिर इतने अमले को तनख्वाहें दे रहे हैं, ये ना करें, इसको सेटल करके फौरन इस ग्रीवेंस को। अब देखें लाड़काना जो है ये माशाल्लाह इनका शहर है हमारी कायदीन का, जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का। तो इसमें ये डेफिशिएंसी जो है इसको फौरन हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। शजरकारी के जरिए माहौलियाती बहरानों पर काबू पा सकते हैं, वगरना 2030 की दहाई से पहले ही आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो जाएगा। सियासी समाजी मजहबी शख्सियत राव शेब अहमद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हुर्नाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत राव शेब अहमद खान ने क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वार्निंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को बढ़ते हुए दर्जा हरारत के हवाले से इंतबाह किया है। इदारे के मुताबिक 80% इम्कानात हैं कि अगले 5 सालों में 2028 तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो जाएगा। ये बात हमारे सियारे और इंसानी हयात के लिए तबाहकुन हद साबित हो सकती है। पेरिस मुआहदे के मुताबिक आलमी दर्जा हरारत के हदफ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने नहीं दिया जा सकता। अगर आलमी अखराज और दीगर माहौलियात बहरानों पर काबू ना पाया गया तो 2030 की दहाई से पहले ही आलमी दर्जा हरारत में पाकिस्तान को पहले ही शदीद दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा। 2017 में तुर्बत, 2018 में नवाबशाह, 2022 में जैकबाबाद और रवान साल मोहनजोदड़ो सियारे के गर्म तरीन इलाके रहे। हम कुरायर्स के सबसे गर्म तरीन इलाके का घर बन चुके हैं। राव शेब अहमद खान ने मजीद कहा है कि दर्जा हरारत
हरारत में गैर मामूली इजाफा सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली सरहदों को नहीं जानती। लिहाजा आलमी बरादरी के माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और तबाहकुन नताइज से बचने के लिए अभी से काम करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं हुर्नाबाद से। ईद कुर्बान अल्लाह ताला के अज़ीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है, जिन्होंने कुव्वत ईमानी से नमरूद की झूठी खुदाई का कलाकुमा कर दिया था। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि ईद कुर्बान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है, जिन्होंने कुव्वत ईमानी से नमरूद की झूठी खुदाई का खात्मा किया था। हम जानवर ज़िबा करके कुर्बानी तो करते हैं, मगर उनकी सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए जमीन पर नमरूद की तरह बन बैठे झूठे हुक्मरानों के खिलाफ जदोजहद नहीं करते। हम कुर्बानी का गोश्त तो खाते हैं, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक खुदा की जमीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज करने के लिए अमली जदोजहद नहीं करते। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि ईद कुर्बान तकाजा करती है कि अवाम का खून चूसने वाली जोंकों, अवाम की हड्डियां चबाने वाले भेड़ियों, अवाम का खून जिनका मनपसंद मशरूब हो, ऐसे हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आए ईद कुर्बान पर अहद करें कि इस ईद कुर्बान पर खुदा की ज़मीन पर नमरूद नुमा हुक्मरानों से निजात हासिल करेंगे। हासिलपुर से हमारी नुमाइंदा यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में जारी मूसलाधार बारिश में भी डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर राना अहमद खान की ज़ेर निगरानी चीफ ऑफिसर मोहम्मद नदीम अमला समेत मुकम्मल इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। CEO बल्दिया मोहम्मद नदीम ने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, अपनी निगरानी में निकासियाब और नालों की सफाई के अमल का जायजा लिया। सफाई सुथराई और सैनिटेशन के काम में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अमले ने भरपूर हिस्सा लिया। CEO बल्दिया ने असखुद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा करके सैनिटेशन, सफाई सुथराई और निकासियाब के अमल को चेक किया। इस मौके पर इनका कहना था कि हासिलपुर में तेज बारिश के बाद तहसील भर में म्यूनसिपल कमेटी का अमला गली मोहल्लों और नालों की सफाई के अलावा दीगर म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहा है, ताकि बारिश के पानी और गंदगी की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात फौरी तौर पर ख़त्म की जा सकें। बिजली बंदिश की वजह से बजरिया ट्रैक्टर सकर मशीन पानी निकालने का अमल जारी है, ताकि शहरियों को आवाम दोस्त माहौल मुहैया हो सके। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्दू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी ए सेक्शन थाने की हदूद में गांव लकुबेल में नौजवान नारी नादरा के वालदा का कहना है कि मेरी बेटी को साजिद टगर ने अगवा कर लिया है, अब वो हमसे पैसों की मांग कर रहा है। इसने कहा है कि जब हम साजिद टगर के घर गए तो इसने हमें मारने लगा और कहने लगा कि अगर आपने पुलिस को बताया तो आपकी बेटी का कत्ल कर देंगे। मेरी बेटी को आज अगवा हुए 14 दिन गुजर गए हैं, मैं इस वजह से खामोश हूँ कि वो मेरी बेटी को कत्ल ना कर दे। इस वजह से मैंने थाना में इतला नहीं दी। आप मीडिया वाले पहुंचे हो, अब आपको हकीकत बता रही हूँ। हाँ जी नाज़रीन, हम इस वक्त खड़े हुए हैं घोटकी के करीब गांव लखोबील में। तो गांव वालों की एक लड़की अगवा हो गई है। आए आओ मस्जिद जानते हैं उसकी माँ से। लड़की थी गांव गई थी शहर में मंगने वास्ते, फिर उधर से पकड़ के लेगा ला कोई पीछे चाहिए लेगा। कौन लेके गया? ये साजू हज का ट्रगड़ है, वो साजू ट्रगड़ लेगा। 15-20 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, ना जहर होया करे, ना किथे है, ना मुसलमान कड़ी कया करे, ना कतोड़ी खबर पड़िया करे, उसकी पता ना। जबरदस्ती लेके गया? जबरदस्ती से लकड़ी लेगा, पीछे ला किथे ले गया वो लेगा। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की उम्र मेरी होएगी 10-15-20 साल होएगी, 10-15 साल होएगी। घने साल का 15 साल होएगी उम्र लड़की की। और तो खबरों करते हैं घोटकी का हमारी नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी धरना जारी। कौमी शाहराह बंद। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातों की अदम गिरफ्तारी पर SSP ऑफिस के आगे कौमी शाहराह पर दूसरे रोज धरना जारी। धरने में शहीद की वालदा, सियासी समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शामिल। दीगर शहरों से काफिले आज धरने में शरीक होंगे। 24 घंटे से कौमी शाहराह ब्लॉक सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों के दोनों इतराफ से लंबी कतारें। धरने में मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई। शहीद का भाई, करीबी दोस्त मीर माथैलो प्रेस क्लब सदर शामिल। पुलिस इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस की बनाई गई GIT और जियो फाइनेंसिंग दीगर टेक्नोलॉजी से मुलज़मान की गिरफ्तारी के दावे बेसूद। पुलिस पर एतमाद नहीं। धरने के शुरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि अदालती जुडिशल कमीशन कायम की जाए और बासर वडेरों मुकामी पुलिस को तफ्तीश में शामिल किया जाए। धरने की शुरा
थाना शालीमार SHO रेहान अनवर से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात में थाना शालीमार के इलाका में जराइम पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिस पर SHO रेहान अनवर ने इलाका से क्राइम और जराइम के खात्मा पर मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। थाना शालीमार में नए तैनात होने वाले फर्ज शनास ऑफिसर SHO अयान अनवर से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात हुई। मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी अजहर मुश्ताक ने थाना शालीमार तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सीनियर सहाफ़ी अजहर मुश्ताक का कहना था कि इंतहाई बहादुर और इंसानियत से हमदर्दी का जज्बा रखने वाले पुलिस के ऐसे ऑफिसर को सलाम है जो दिन रात अवामी मिसाल को बरोए कार लाने में मसरूफ़ अमल हैं और अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए इन एक्शन हैं। SHO रेहान अनवर ने इलाका से क्राइम और जराइम के खात्मा पर यकीन दहानी कराई। SHO थाना शालीमार रेहान अनवर का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जराइम पेशा अनासर का कलाकुमा करना अव्वलीन तरजीह है। ऐसे अनासर माशरे का नासूर हैं। अपने फराइज मनसबी फर्ज शनासी के साथ अंजाम देते हुए अवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ इंसाफ की फराहमी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया और अवाम के ताउन से जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकना जाएगा। मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं। थाना जराइम पेशा अनासर के लिए खौफ की अलामत और शरीफ शहरियों के लिए दारुल अमन साबित होगा। ईद कुर्बान के दिन करीब आते ही जानवर चोर भी सरगर्म। 57 पांचैल राहू गांव के राय मोहम्मद अकबर की हवेली से गाय चोरी। CCTV फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि चोर किस तरह जानवर चोरी करके रात का फायदा उठाकर बेखौफ अपने राह पर गामजन। राय मोहम्मद अकबर की DPO साहिबा से सदा के मुल्जमान को फौरी पकड़कर रिकवर करवाया जाए और चोर को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और आए रोज बढ़ती हुई जानवर चोरी की वारदातों की रोकथाम की जाए। खासकर इस कुर्बानी के दिनों में सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर किया जाए ताकि ईद कुर्बान के जानवरों को चोरी होने से रोका जा सके। आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक कोकाड़ा फ्रांस ऑयल का ट्रक उलट गया। ट्रक के टायर का ब्लास्ट होने से फ्रांस ऑयल के ट्रक के उलटने का सबब बना। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, पर फ्रांस ऑयल की गाड़ी उलटने की वजह से सारा तेल ज़ाया हो गया, जो मुकामी खेतों में फसल के नुकसान का सबब बना। ट्रक सवार पर ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसको मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। आतिशज़दगी से बचने के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रक तहवील में लेकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक की जानिब से फ्री दस्तरख्वान का कई माह से एहतमाम किया गया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर गरीब मुस्किन मुस्तहिक मजदूरों मर्द खवातीन बच्चों को फ्री खाना खिलाया जाता है। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो खाना हम खाते हैं वही हम दस्तरख्वान पर लोगों को खिलाते हैं, पर ग्लोबल सिटी दीना मनसूबा से दीना शहर गिरदनवा की आवाम को पुरसकून जिंदगी गुजारने और रोजगार के मौका फराहम करेगा। फ्री दस्तरख्वान ताहयात जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को बाइज्जत तरीके से इनको खाना खिलाया जाता है। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।